नमस्कार, न्यूज 18 के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ वैष्णवी द्विवेदी और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता दें, यूक्रेन का युद्ध सीजफायर की तरफ नहीं बल्कि परमाणु युद्ध की तरफ बढ़ने लगा है। जेलेंस्की ने पुतिन के 2 परमाणु बेस को टारगेट किया है और इस डबल स्ट्राइक में रूस को इतना बड़ा नुकसान पहुंचाया है जिसके बारे में सोचना भी पुतिन के लिए मुश्किल था। यूक्रेन कि मीडिया ने दावा किया है कि उसने 2 इलाकों में रूस के सबसे सीक्रेट बेस पर ड्रोन से अटैक किया है और उसने 40 से ज्यादा विमान तबाह किए हैं। हैरान करने वाली बात यह है कि इस हमले में रूस के सबसे खतरनाक बॉम्बर Tu-22 और Tu-95 भी तबाह हो गए हैं। साथ में रूस के अवकाश यानी बड़े रडार वाला विमान A-50 भी तबाह हो गया है। उधर यूक्रेन के ड्रोन हमले पर रूस के रक्षा मंत्रालय का बयान सामने आया है। रूस के रक्षा मंत्रालय के मुताबिक एयरफील्ड पर किए गए सभी हमलों को विफल कर दिया गया है। लेकिन इस ऑपरेशन के बाद पुतिन के गुस्से का लेवल रिकॉर्ड तोड़ रहा है। पुतिन ने फैसला कर लिया है कि अब यूक्रेन पर बड़े हमले किए जाएंगे। वहीं रूस पर स्ट्राइक के बाद यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की का बयान सामने आया है। जेलेंस्की ने दावा किया कि रूस की सीमा में घुसकर सैन्य ठिकानों पर सटीक हमला किया गया। उन्होंने अपने बयान में कहा कि ऑपरेशन में 170 ड्रोन का इस्तेमाल किया गया। उधर यूक्रेन ने रूस पर हमला बोला है तो रूस ने भी करारा जवाब दिया है। रूस ने यूक्रेन में बड़ा मिसाइल हमला किया है। रूस की सेना ने यूक्रेन के आर्मी ट्रेनिंग सेंटर पर हमला किया है। रूसी हमले में यूक्रेन के 12 सैनिकों की मौत हो गई जबकि 60 से ज्यादा घायल हो गए। यूक्रेन की मीडिया द कीव इंडिपेंडेंट ने दावा किया कि यह ऑपरेशन उन विमानों के खिलाफ है जो हर रात यूक्रेनी शहरों पर बमबारी करते हैं। यूक्रेन के इस हमलों के का सबसे प्रमुख लक्ष्य रूस के इरकुत्स्क क्षेत्र में स्थित बेलाया एयरबेस रहा, जो यूक्रेन की सीमा से करीब 4000 किलोमीटर दूर है। दरअसल यूक्रेन ने दावा किया था कि उसने 3000 किलोमीटर रेंज वाला नया ड्रोन विकसित किया है। इससे साफ है कि यूक्रेन अब रूसी सीमाओं के अंदर तक जाकर सटीक हमले करने में सक्षम हो गया है। यूक्रेन ने यह साफ कर दिया है कि वो अब सिर्फ रक्षात्मक नहीं बल्कि हमलावर मोड में है और उसका निशाना अब सिर्फ बॉर्डर नहीं बल्कि रूस के अंदर के इलाके भी हैं। हालांकि रूस ने भी पलटवार करते हुए यूक्रेन में भारी तबाही मचाई है। इस बीच यूक्रेन के सुमी इलाके में रूस ने एक बार फिर ड्रोन और मिसाइल से हमला बोला है। इस हमले में कई इमारतें तबाह हो गईं और दमकल कर्मियों को आग बुझाने के लिए मौके पर तैनात किया गया है। इसके साथ ही जापोरिजिया में एक 9 साल की बच्ची की मौत हो गई जबकि एक 16 साल का लड़का घायल हो गया है। वहीं खेरसान में एक आदमी की जान गई। रूस ने इस हमले पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। यूक्रेनी वायुसेना के मुताबिक रूस ने 109 ड्रोन और 5 मिसाइलें छोड़ी जिनमें से कई को मार गिराया गया। रूस और यूक्रेन के बीच जंग खतरनाक मोड़ पर पहुंच चुकी है। इस बीच रूस के रक्षा मंत्रालय ने दावा किया है कि उसने यूक्रेन के उत्तरी सुमी इलाके के गांव पर कब्जा कर लिया है। इस बीच यूक्रेन के अधिकारियों ने सुमी क्षेत्र की 11 और बस्तियों को खाली करने का आदेश दिया है। इसके पीछे वजह है रूस की तरफ से लगातार हमले होना। माना जा रहा है कि रूस सुमी की सीमाओं पर दबाव बनाकर यूक्रेनी सेनाओं को पीछे हटने पर मजबूर कर रहा है। इस बीच रूस के रक्षा मंत्रालय ने दावा किया है कि उसने खार्किव क्षेत्र में यूक्रेन के ड्रोन लॉन्च सिस्टम को तबाह कर दिया है। इस्कंदर-M मिसाइल का इस्तेमाल किया गया जो बेहद सटीक मानी जाती है। रूस के रक्षा मंत्रालय के मुताबिक कुल 6 ड्रोन लॉन्चर और लगभग 30 UAV यानी अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स को पूरी तरह तबाह कर दिया गया है। इस हमले को यूक्रेनी ड्रोन नेटवर्क पर बड़ी चोट माना जा रहा है। इस बीच रूस यूक्रेन जंग को लेकर अब जानकारी साझा करने के दाव में टकराव सामने आया है। एक तरफ रूसी मीडिया का कहना है कि यूक्रेन ने अमेरिका को रूस पर ड्रोन हमले से पहले जानकारी दी थी। वहीं दूसरी ओर यूक्रेनी अधिकारी ने इस दावे से साफ इनकार किया है। यूक्रेन के अधिकारियों का कहना है कि रूस के सैन्य ठिकानों पर किए गए बड़े ड्रोन हमले की कोई भी जानकारी अमेरिका को पहले से नहीं दी गई थी। इन तस्वीरों ने पुतिन को दहला दिया है। ये रूस पर अब तक का सबसे बड़ा हमला है। इस वीडियो ने बता दिया है कि जेलेंस्की हार मानने नहीं जा रहे।
इस वीडियो ने पुतिन की सेना का गुरूर तोड़ दिया है, क्योंकि जेलेंस्की की ड्रोन फोर्स ने पुतिन के परमाणु एयरबेस पर हमला किया है। ऐसा बेस जो यूक्रेन से 4000 किलोमीटर दूर है। पुतिन तक भी ये वीडियो पहुंचा है। टारगेट बनाए गए हैं इरकुत्स्क और मरमंस्क में रूस के एयरबेस। दावा है कि ड्रोन अटैक के जरिए 40 से ज्यादा विमान तबाह कर दिए गए। तबाह हुए विमानों में टुपोलोव 95 और टुपोलोव 22 परमाणु बम वर्षक शामिल है। ये दोनों लॉन्ग रेंज तक परमाणु बम की बारिश कर सकते हैं और यूक्रेन पर इन विमानों से कई बार हमले किए गए हैं। इस वीडियो को देखकर रूस की एयरफोर्स भी डर गई, क्योंकि उसके सबसे खतरनाक बॉम्बर विमानों को जेलेंस्की के स्पेशल मिशन में जला दिया गया है। पुतिन अब बहुत खतरनाक बदला लेंगे, इसकी पूरी गारंटी है। उनका पहला टारगेट यूक्रेन के 3 शहर बन सकते हैं, जिसमें पहले के खिलाफ ऑपरेशन शुरू हो गया है। जेलेंस्की को दहलाने के लिए पुतिन ने सूमे कांड शुरू कर दिया है। सूमे यानी वो शहर जो रूस के बॉर्डर से लगा है, और यहाँ पर पुतिन अब जेलेंस्की की फौज को ऐसी सजा देने जा रहे हैं जिसकी उम्मीद जेलेंस्की को भी है। जेलेंस्की का दावा है कि पुतिन ने सूमे शहर पर कब्जा करने के लिए 50,000 सैनिक तैयार कर लिए हैं। ये सैनिक इस वक्त सूमे की तरफ बढ़ने वाले हर मोर्चे पर पहुंच रहे हैं। ये 50,000 सैनिक पुतिन की सबसे खतरनाक फोर्स का हिस्सा हैं। यही पुतिन के सूमे कांड की शुरुआत कही जा रही है, जिसमें जेलेंस्की को जकड़े जाने की पूरी तैयारी है। ये पुतिन का मिशन एनाकोंडा है, जिसमें यूक्रेन को फंसाने के लिए पुतिन ने जाल डाल दिया है। पुतिन को जवाब देने के लिए जेलेंस्की ने क्या किया है, वो पुतिन के होश उड़ा सकता है, और मुमकिन है कि पुतिन के होश उड़ भी चुके हों। इकतीस मई और 1 जून को रूस में 2 पुल उड़ा दिए गए। पहला पुल ब्रांस्क में उड़ाया गया और दूसरा पुल कुर्स्क में उड़ा दिया गया। ये दोनों जगह यूक्रेन बॉर्डर से ज्यादा दूर नहीं है। यहाँ पुल को उड़ाने के बाद ट्रेन भी हादसे का शिकार हुई। कई लोगों की मौत की खबर है। 4 घंटे बाद कुर्स्क में भी एक पुल उड़ा दिया जाता है और एक मालगाड़ी यहाँ हादसे का शिकार होती है। इसी मालगाड़ी में रूस की फौज के लिए ईंधन जा रहा था। पुतिन को कमजोर करने के लिए जेलेंस्की जो लड़ाई लड़ रहे हैं, वो पुतिन बहुत पहले जीत चुके हैं। कुर्स्क से जेलेंस्की की फौज सिर पर पांव रखकर भागी है, जबकि सूमे के हालात ऐसे हैं कि अब तक सैकड़ों गांव या तो खाली हो चुके हैं या फिर खाली कराए जाने की तैयारी है। करीब 60,000 लोगों को मई के दौरान ही सूमे से हटा लिया गया है। पुतिन ने यूक्रेन को पूरी तरह रौंदने का फाइनल फैसला कर लिया है, क्योंकि अब सीधा सीधा राजधानी कीव पुतिन के टारगेट पर आने वाली है। इसका इशारा पुतिन की नई रणनीति से पता चला है। पुतिन के सूमे कांड में खार्किव भी शामिल है, क्योंकि पुतिन के टारगेट पर ये 2 बड़े शहर खार्किव और सूमे हैं। यहाँ जेलेंस्की को युद्ध में जकड़कर पुतिन बनाना चाहते हैं बफर जोन, जिसे जेलेंस्की अब बता रहे हैं पुतिन का किल जोन, यानी ऐसी जगह जहां से फरार होना भी मुश्किल होगा। पुतिन बता चुके हैं कि यूक्रेन के कई फायरिंग पॉइंट यानी कई मोर्चों पर ताबड़तोड़ हमले किए जा रहे हैं। पुतिन के टारगेट पर यूक्रेन के पूर्वोत्तर में ट्रिपल सिटी है, खार्किव, सूमे और चर्नीव। अगर इनके आसपास पुतिन बफर जोन बनाने में कामयाब होते हैं तो समझ लीजिए फिर यूक्रेन की राजधानी तक पुतिन की रेंज होगी, और फिर जेलेंस्की का सबसे मजबूत किला कैसे ढह जाएगा, इसका खतरा नेटो से लेकर व्हाइट हाउस तक फैल चुका है। I'm not happy with what Putin's doing. He's killing a lot of people, and I don't know what the hell happened to Putin. I've known him a long time, always gotten along with him, but he's sending rockets into cities and killing people, and I don't like it at all, okay?
We're in the middle of talking and he's shooting rockets into Kiev and other cities. I don't like it at all. पुतिन की सेना अब छोटी छोटी टुकड़ियों में हमले कर रही है और कई जगह वो मोटरसाइकिल पर सवार होकर भी अटैक कर रहे हैं। पुतिन की तीनों सेनाओं के पास उन इलाकों में ऑपरेशन की जिम्मेदारी है जो यूक्रेन के अंदर ही नहीं बल्कि दूसरे मोर्चों पर भी हो रहे हैं। रूस की सेना इस वक्त 1000 किलोमीटर के मोर्चे पर यूक्रेन के साथ लड़ रही है। खार्किव से खैरसॉन तक फ्रंट एक्टिव है और रूस किसी मोर्चे पर ज़ेलेंस्की को डिस्काउंट नहीं देना चाहती। पुतिन की तरफ से ऑर्डर साफ है कि अब यूक्रेन को हराने से कम किसी बात पर फैसला नहीं होगा। ये बात ज़ेलेंस्की को भी अच्छी तरह मालूम है, लेकिन सूमे और खार्किव का मोर्चा कब ढह जाएगा इसका डर यूक्रेन की मिलिट्री लीडरशिप में ऊपर तक फैला हुआ है। ज़ेलेंस्की को घेरने के लिए रूस ने 1.5 लाख सैनिक तैनात करने की तैयारी कर ली है। ये खबर यूक्रेन के सूत्रों से पता चली है। इनमें 15 इन्फेंट्री डिवीजन है। एक डिवीजन में 10,000 सैनिक होते हैं। अगर ऐसा हो रहा है तो साफ है कि पुतिन सीज फायर नहीं, अब यूक्रेन पर डबल फायर करना चाहते हैं। सवाल है कि ज़ेलेंस्की को 1.5 लाख नए सैनिक घेरेंगे तो तस्वीर क्या होगी, क्योंकि रूस कम सैनिक होने के बावजूद यूक्रेन पर भारी पड़ा है। रूस ने 3 साल के युद्ध में यूक्रेन में जिन जिन इलाकों में कब्जा किया है उसे लेकर दोनों तरफ हजारों नहीं लाखों सैनिकों की मौत हुई है। यह दावा तो खुद यूक्रेन की तरफ से भी किया जाता है, लेकिन ज़ेलेंस्की को साफ लग रहा है कि नए 1.5 लाख सैनिक अगर उतरेंगे तो 4 शहरों पर मुसीबत टूट सकती है। पहला है पूर्वोत्तर में खार्किव और दूसरा सूमे, तीसरा है दक्षिण पश्चिम की तरफ ओदेसा और चौथा उत्तर में राजधानी कीव। इन चारों शहरों को बचाने के लिए ज़ेलेंस्की को और मदद चाहिए होगी, फिर चाहे वो नेटो हो या फिर कोई और जरिया। ज़ेलेंस्की के लिए फायर पावर बढ़ाना मजबूरी बन जाएगा और उसके बाद उनके सामने अमेरिका के आगे भी हाथ फैलाने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचेगा।